क्या हो अगर एक बुद्धिस्ट या मोंग अपने उद्देश्य से भटक जाए और धर्म के रास्ते पे चलने के बजाय अधर्म के रास्ते पे चल पड़े। आज की कहानी ऐसे ही मोंग शिष्य की है जो एक लड़की से आकर्षित होकर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। आखिर इसका अंजाम क्या होगा, क्या होता है, देखिए इस कहानी में। साउथ कोरिया के जंगल और पहाड़ों में बसा एक तालाब और उसके ठीक बीचों बीच तैरता बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जिसमें रहते हैं एक गुरु और उसका एक शिष्य। इस मोनेस्ट्री में दाखिल होने के लिए एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि मंदिर जाने का एकमात्र रास्ता है। और हैरानी की बात यह है कि इस दरवाजे के इधर उधर कोई भी दीवार नहीं है, फिर भी सब इसी दरवाजे से आना जाना करते हैं। कहानी बसंत ऋतु से शुरू होती है। गुरु हर दिन की तरह पहले उठता है, बुद्ध के मूर्ति को प्रणाम करता है और अपने शिष्य को उठाता है, जिसके बाद दोनों तैयार होकर एक छोटे से नाव से किनारे तक जाने लगते हैं। यह नाव ही इन्हें बाकी दुनिया से जोड़ता है, यह नाव ही बाकी दुनिया से आने जाने का एकमात्र रास्ता है। गुरु उतरकर भिक्षा मांगने और शिष्य उतरकर जड़ी बूटी इकट्ठा करने चला जाता है। कुछ समय बाद दोनों वापस लौटते हैं और उस जहरीली जड़ी बूटी में से अच्छा और जहरीली जड़ी बूटी के बीच फर्क करना सिखाता है, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। छोटे शिष्य के पास एक डॉग होता है जिसके साथ वह सारा दिन खेलता रहता है। एक दिन शिष्य अकेले नाव लेकर किनारे तक चला जाता है। वहाँ एक एक करके मेंढक और मछली और सांप को धागे से बांध देता है। उनकी तकलीफ देखकर उसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन यह सब कुछ उसका गुरु देख रहा होता है। पर नाव के बिना वह वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। वापस आने पर गुरु एक बड़ा पत्थर लेते आता है। सुबह बच्चे की पीठ पर वही पत्थर बंधा होता है, जिससे उसे चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। वह गुरु से उसे खोल देने के लिए कहता है। तभी गुरु कहता है कि तुमने सोचा था उस जीवों के बारे में, उसे कितना तकलीफ होती होगी। तुम्हें पहले उन सबको आज़ाद करना होगा, और अगर कोई मर गया तो उसके दुख का भार तुम्हें उम्र भर मन में लिए रहना होगा। वह वापस वहां पर गया, लेकिन सिर्फ मेंढक को ही बचा पाया। बाकी को आज़ाद करने से पहले वह मर चुके होते हैं। उन्हें मरा हुआ देखकर उसे काफ़ी तकलीफ होने लगी। पहली बार उसने दुख को महसूस किया। शिष्य बच्चे से जवान हो गया। तभी जंगल में दो सांपों को संभोग करता हुआ देखता है, तो उनके मन में भी इच्छा पनपने लगी। तभी यहाँ पर एक लड़की अपने माँ के साथ इलाज करवाने आती है। रात में सोते हुए वह उस लड़की को देखता रहता है। अगली सुबह गुरुजी लड़की की मां को यकीन दिलाता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी मां उसे कुछ दिनों के लिए वहां छोड़कर चली जाती है। शिष्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे पहले उसने कभी लड़की को नहीं देखा था। एक रात जब लड़की सो रही होती है, तब शिष्य उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे थप्पड़ मार देती है। घबराकर वह बुद्ध भगवान से माफ़ी मांगने लगा। फिर लड़की उसके कंधे पर हाथ रखती है और अगले दिन गुरु जंगल से लाए हुए जड़ी बूटी को उस लड़की को पीने के लिए देता है। थोड़े ही दिनों में असर होने लगा और लड़की ठीक होने लगी। धीरे धीरे दोनों खेलने और हंसने बोलने लगे। दोनों साथ घूमने जाते थे। शिष्य उसे पीछे से निहारता रहता था, उसके पास जाने की कोशिश करता था। रात रात भर वह सोता नहीं था, बस वह लड़की की तरफ देखता रहता था। दोनों घुल मिल गए। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, जिससे रहा नहीं गया और दोनों इंटीमेट हो गए। गुरु की आंखों में धूल झोंक कर दोनों एक साथ सोते थे। एक दिन गुरु दोनों को बिना कपड़ों के नाव पर सोता हुआ देख लेता है। गुरु कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन्हें पता होता है कि किसी को पाने की इच्छा से लेकर उस इंसान पर अपना अधिकार जताते हैं, जो कि आगे जाकर दुख के कारण बनती है। उसके बाद गुरु नाव में पानी निकलने वाली जगह को खोल देता है। धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगता है। दोनों जग जाते हैं। शिष्य गुरु से माफ़ी मांगने लगा, जिस पर गुरु ने कहा दोनों की गलती नहीं है, पर दोनों को यहीं रुकना होगा। कुछ समय बाद गुरु ने लड़की से पूछा, क्या वह ठीक हो गई है? लड़की बोली हाँ। फिर गुरु यहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है, पर शिष्य को तो यह बात अच्छा नहीं लगता है और उसे जाने से रोकने लगता है। गुरु तुरंत ही उस लड़की को नाव से उस पार छोड़ आता है। यह भले ही अभी शिष्य को गलत लग रहा हो, पर उसे सही रास्ता पे लाने का यही एक रास्ता है। रात में शिष्य सो नहीं पाया।
और भोर होते ही बुद्ध की मूर्ति को झोले में भरा और वहां से चला गया। गुरु जगे रहने पर भी उसे नहीं रोका, क्योंकि हर इंसान अपना रास्ता खुद चुनता है। अगले सीन में फिर से बड़े दरवाजे को खुला दिखाया जाता है। गुरु बूढ़ा हो चुका है और इस बार उनके पास बिल्ली होती है। हमेशा की तरह गुरु भिक्षा मांग कर वापस आया। उसने खाने के लिए जैसे ही उस कागज को खोला, उस पर एक अखबार देखा कि 30 साल के आदमी ने अपने पत्नी की कत्ल करके फरार हो गया। यह वही शिष्य होता है। गुरु उस रात को उसके लिए कपड़े सिलता है, क्योंकि वह जानता है उसका शिष्य यहीं आएगा। ठीक अगले दिन गुरु की शिष्य दरवाजे पर खड़ा दिखा। फिर गुरु ने उसे नाव से लेने गए। शिष्य गुरु से नजरें चुराता रहा और उसने वापस बुद्ध की मूर्ति को उसी जगह पर रखा और उस चाकू को जिससे उसने अपनी पत्नी को मारा था, वे चाकू से जमीन पर बार बार अटैक करता रहा। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ देखकर उसके गुरु उससे गुस्से का कारण पूछा। उसने कहा, मेरे सबसे बड़ी गलती यह थी, मैंने उसे प्यार किया, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, पर वह मुझे छोड़कर चली गई। गुरु उसे समझाता, हमें जो पसंद है उसे भी कभी हमें जाने देना होता है। परिस्थिति और लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। रात भर उसे नींद नहीं आई और अगले दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की। गुरु ने जब यह देखा, पहले तो उसे बहुत मारा और फिर उसे सजा दिया और उसके बाद बिल्ली के पूंछ से वहां पर बहुत कुछ लिखा और गुरु के सिले हुए कपड़े पहनकर बाहर आया। तब गुरु ने उसे कहा, उसी चाकू से सारे लिखे अक्षर को उखेरो। जैसे जैसे वह करता जाएगा, उसके मन में भरा हुआ सारा गुस्सा कम होता जाएगा और उसे आत्मा शांति मिलेगी। उसने यह करना शुरू ही किया था, तभी दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। गुरु उनको नाव से लेते आया। पुलिस को देखकर वह डर जाता है। गुरु अगले दिन तक पुलिस को इंतजार करने को कहता है, क्योंकि इस काम को खत्म करने में उसे सुबह हो जाएगी। पुलिस भी बौद्ध धर्म का सम्मान करते हुए बात मान जाता है। अगली सुबह काम खत्म करके शिष्य वहीं सो जाता है। दोनों पुलिस वाले गुरु की मदद करते हैं, उन उभरे हुए अक्षरों में रंग भर देता है। जब शिष्य नींद से उठता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया होता है, जैसे कि गुरु ने कहा था। शिष्य जाने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया और तीनों नाव से जाने लगे, मगर नाव आगे जाकर रुक गया। जैसे लग रहा था कि किसी ने नाव को रोक रखा हो। लेकिन जब गुरु मुस्कुराया और हाथ को हिलाया तो नाव आगे बढ़ने लगी। गुरु को मालूम है कि वह आखिरी बार अपने शिष्य को देख रहा है। अब जैसे कि गुरु के सारे काम पूरे हो चुके हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु कोने में बैठकर ध्यान लगाते रहते हैं। और फिर एक दिन उसने अग्नि में समाधि ले ली। समाधि लेते वक्त उनकी आंखों में आंसू निकले, जो कि इस बात को दिखाता है कि वह भी इस दुनिया के मोह माया से नहीं बच पाए। शायद उसे अपने प्रिय शिष्य की याद आती है। उनका शरीर खत्म होने के बाद नाव के नीचे से एक सांप तैरता हुआ निकला, जो इस बात को बताता है कि उनका एक और जीवन चक्र शुरू हो चुका है। ठीक बड़े दरवाजे को विंटर सीजन में खुलता दिखाई देता है। पूरा झील का पानी बर्फ में बदल गया। शिष्य अपनी सजा काट के वापस आ चुका है। अंदर उसने देखा कि उसके गुरु के कपड़े पर वही सांप बैठा है। नाव के पास जाकर शिष्य अपने गुरु को प्रणाम किया और उसने उसी जगह पर बर्फ को खोदा और उनकी अस्थि को एक लाल कपड़े में लपेटकर बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाकर उसमें लाल कपड़ा भरकर उसे श्रद्धांजलि दे दिया। ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर एक दिन एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर वहां आती है, पर उस औरत के चेहरे पर कपड़ा बंधा होता है। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। उस रात के अंधेरे में अपने बच्चे को वहीं पर छोड़कर जा रही होती है, पर तभी उसके बर्फ के गड्ढे में डूब जाने से मौत हो जाती है। अगली सुबह जब शिष्य यह देखता है तो उसके मन में एक भारीपन सा महसूस होता है, क्योंकि वह जगह उसी ने खोदी थी। मन के बोझ को हल्का करने के लिए कमर में रस्सी में बड़ा पत्थर को बांध लेता है और पहाड़ पे चढ़ने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे गुरु ने बचपन में उसके साथ किया करता था। अंत में पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वह बुद्धिस्ट धर्म की स्थापना करता है, जो कि दया की प्रतीक है। अब वहां से उसे पूरा घाटी दिखाई देती है। जब वह छोटा था तो उसे सिर्फ पानी दिखाई देती थी, लेकिन उम्र के हर पड़ाव में उसका दृष्टिकोण और बड़ा होता गया। मूवी के आखिर में जब दरवाजा खुलता है तो फिर से बसंत ऋतु आ चुकी होती है। अब एक नया जीवन चक्र शुरू हो गया और शिष्य अब गुरु बन गया और उस औरत का बच्चा शिष्य बन गया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह के कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर इस चैनल को सपोर्ट करना ये मेरी रोजी रोटी है बेटा।